हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका CA CMA इंटर फाइनल FM SFM AFM का फैकल्टी। यह वीडियो CA इंटर स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी लोग इस वीडियो को स्किप कर दें। यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको चैप्टर वाइज वेटेज का पता करना है कि हर चैप्टर से कितने कितने मार्क्स एज पर इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब किए हैं। यह वीडियो वही देखे जिनका ऑलरेडी सब्जेक्ट कवर हो गया है, क्लासेस में उन्होंने मेरे से क्लासेस कर ली है और अब वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि तभी आपको चैप्टर का नाम और आपको चैप्टर का जो यहाँ पर मैं आपको रेफरेंस देने वाला हूँ आप ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। और एक बात है कि मेरा ये मानना है कि इंस्टीट्यूट जो वेटेज मैं अभी बताने वाला हूँ उसको ज़रूरी नहीं कि फॉलो ही करे। मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है लास्ट 20 ईयर्स का कि इंस्टीट्यूट कोई भी पैटर्न सेट पैटर्न फॉलो नहीं करती है, ठीक है ना। हो सकता है वेटेज फॉलो भी ना करे, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर प्लीज़ वेटेज बता दीजिए। आई डोंट नो, ये डिमांड में भी उनको ऐसा लगता होगा कि क्या वो कोई चैप्टर छोड़कर जा सकते हैं। मेरा मानना है कि आप ऐसी तैयारी कीजिए, सब में इक्वल तैयारी कीजिए, ताकि आपको ये वीडियो देखना ही ना पड़े, इस क्वेश्चन का आपको कभी सॉल्यूशन जानने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि आप 100% की तैयारी कर रहे हैं। क्लास में भी मेरा यही अप्रोच रहा है कि हर एक सेगमेंट को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, डिटेल्ड कवरेज किया है। मेरा मानना है कि हमारी जो मटेरियल जिस तरह से मैंने डिवाइस किया है, जिसमें सारे पास्ट ईयर्स, सारे RTP, सारे MTP, सारे स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो सारे हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं अपने मटेरियल में। फिर भी ऑन पॉपुलर डिमांड में ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो बच्चे जानना चाहते हैं उनको पूरा राइट है ये जानने का कि इंस्टीट्यूट हर चैप्टर का वेटेज कितना दे रहा है। फिर भी मेरा मानना है कि ये जो एक्सरसाइज है वो फ्रूटफुल नहीं है आपके करियर के लिए, आपके अच्छे मार्क्स के लिए, बिकॉज आप सभी करके जाएं, कुछ भी छोड़ के न जाएं। तो वेटेज कुछ इस तरह से है। सो मेरे सामने आप देख पा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स का आपका पेपर है, सेक्शन A, पेपर नंबर 6AB से कहते हैं। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, 50 मार्क्स FM है और 50 मार्क्स SM है, ठीक है। सो सबसे पहला जो आपके पास टॉपिक आ रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, उसमें सबसे पहला चैप्टर उन्होंने जो डाला है वो है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन। इससे आपको क्वेश्चंस आएंगे। ये आपका प्योर थ्योरी का चैप्टर है और 100% इस चैप्टर के ऊपर थ्योरी आना ही आना है आपके एग्जाम में। इसके अंदर आपको रेशियो एनालिसिस का चैप्टर कराया गया है, उसे भी इंकॉर्पोरेट किया गया है, पूरा प्रैक्टिकल है। इन दोनों को मिलाकर आपको यहाँ पर 10 to 15 मार्क्स आपका दिया हुआ है। तो अगर लेट से आप मान के चलते कि यार ये दोनों चैप्टर मैं छोड़ कर जाना चाहता हूँ, हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ ऐसा आप कभी करिएगा मत, ना आप करने का सोचिएगा, बिकॉज आपको ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से क्लास करवाई है, कोई भी छोड़ने के मकसद से नहीं, इनफैक्ट सब चैप्टर आपको इजी लगे इस मकसद से, ठीक है। तो ये थ्योरी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, और ये रेशियो एनालिसिस भी बहुत सिंपल चैप्टर है। तो रेदर आप इसे करके जाएंगे और आप ये मानेंगे कि भैया मेरा 10 to 15 मार्क्स तो सिक्योर हो गया। आगे चलते हैं, मैं आपको इसका एक बर्ड आई व्यू प्रॉपर एक इमेज फॉर्म में आपको मैं अभी दिखाऊंगा, जिसको आप फोटो उसका क्लिक कर सकते हैं। सेकंड आपका है सोर्स ऑफ फाइनेंस, इस नाम से भी हमारे चैप्टर हमने आपको करवाया है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इसके ऊपर 100% थ्योरी आना ही आना है, 100% इसके ऊपर थ्योरी आना ही आना है, ठीक है, फाइन। और वेटेज कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, 45% to 50%। आगे देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसकी ग्रुपिंग में कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है,
इसके अंदर आपका EBIT EPS एनालिसिस भी आ गया, ब्रेक इवन एनालिसिस भी आ गया। ये भी पूरा आपका प्रैक्टिकल पार्ट में हमने कवर किया है। लीवरेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। तो लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस में 45 to 50% वेटेज इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आपका आया कैपिटल बजटिंग, रियली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कैपिटल बजटिंग और आपका डिविडेंड डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग और डिविडेंड डिसीजंस दोनों चैप्टर से 20 to 25 मार्क्स का कवरेज है। ये भी पूरा प्रैक्टिकल है। 2 थ्योरी के चैप्टर्स होते हैं एफएम में, जो कि मैंने ऑलरेडी पॉइंट आउट कर दिया है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का पूरा पार्ट, जहां पर आपका वर्किंग कैपिटल में कैश मैनेजमेंट भी आ गया, क्रेडिटर मैनेजमेंट, डेटर मैनेजमेंट, फैक्टरिंग, ये सब चीजें आ गई। सबको अलग अलग टॉपिक पे कराया गया है। 15 से 20% मार्क्स यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, तो ये आपका टोटल बाइफर्केशन है, जिसमें आपको हर एक चैप्टर कवर कराया गया है। 50 मार्क्स के ऊपर आपको ये बाइफर्केशन मैंने बताया है। अगर आपको एक बर्ड आई व्यू चाहिए, एक बर्ड आई व्यू चाहिए, तो आप इसका इमेज आप क्लिक कर सकते हैं। आप इसका इमेज क्लिक कर सकते हैं। सो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस चैप्टर से कितना आएगा। फिर मैं कह रहा हूं, कोई भी चीज आप छोड़कर जाने का सोच ही नहीं सकते, जबकि ऐसी अगर बाइफर्केशन हो तो और भी नहीं, क्योंकि देखिए एक एक ग्रुपिंग में एक से ज्यादा चैप्टर दिया, मतलब ये 10 to 15 में 3 चैप्टर्स हैं। बच्चा तो यही सोचता है ना कि एक मैं कोई छोड़ के जाऊं, तो एक कौन सा आप, मतलब वर्किंग कैपिटल चैप्टर पूरा छोड़ के जाएंगे तो चलो 20 नंबर तक गया, मतलब 20% बहुत बड़ा वेटेज है। तो आप किसी भी मार्क्स को खोना नहीं चाहेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा आपको क्लियर कट पिक्चर नहीं बता रहा है। ठीक है ना। अगेन वर्किंग कैपिटल में भी अलग अलग टॉपिक्स हैं, डेटर मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, टंडन कमेटी का अलग एक पूरा वहाँ पर कॉन्सेप्ट कराया गया है। फैक्टरिंग है, आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैश डिस्काउंट का नाम का एक चैप्टर है। तो अगेन बहुत एम्बिग्यूअस करके इन्होंने वेटेज दिया है। बाकी एज पर इंस्टीट्यूट जो दिया गया है मैंने बता दिया, और पॉपुलर डिमांड मैंने आपको बता दिया। ये आपका पूरा बाइफर्केशन है। तो मेरा मानना है कि इसके बाद तो अब आपके मन में एकदम दृढ़ निश्चय आ जाना चाहिए कि वेटेज को साइड करो, सारे चैप्टर्स जो सर ने कराए हैं वो करके जाने हैं। 100% मार्क्स का हमें टारगेट रखना है, ताकि हम एफएम में इतना अच्छा कर लें कि बाय चांस अगर एसएम थ्योरी में मार्क्स कम भी आता है तो एफएम उसे मैनेज कर ले, या अगर एसएम में भी आप स्ट्रॉन्ग और एफएम में भी स्ट्रॉन्ग है तो पूरा ग्रुप सेट ऑफ में इफेक्ट में मैनेज कर ले, और रैंक लाने में भी आपको काफ़ी मदद करे ये पेपर। ठीक है, पहले भी ये पेपर बहुत स्कोरिंग होता था, 80 मार्क्स, 90 मार्क्स, 95 मार्क्स स्टूडेंट्स के आए हुए हैं। तो आपके भी आएंगे, जरूर आएंगे। चलिए मैं एसएम का भी मैं आपको एक बार वेटेज बता दे रहा हूँ। एसएम का बड़ा सिंपल वेटेज है, अभी मैं शो करता हूँ आपको। सो एसएम का आपके सामने है। अगेन ये भी 50 मार्क्स का है। इसका बहुत सिंपल है, इसमें टोटल आपके पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो आपको करने हैं, यहाँ पर 5 चैप्टर्स हैं, और सभी का वेटेज 15 से 25% आपको दिया हुआ है। सभी का वेटेज 15 से 25% आपको दिया हुआ है। मतलब अगेन कोई भी टॉपिक आप छोड़कर नहीं जा सकते। 15 से 25% वेटेज मायने रखता है। हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसका ये मतलब है। ठीक है ना। सो टोटल कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस भी होते हैं, इसलिए आपको अगर अपर लिमिट पकड़ रहे हैं तो 125% आ रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं एक ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। और लोअर लिमिट पकड़ रहे हैं तब आप समझ पा रहे हैं कि 100% मैच नहीं कर रहा है, बट स्टिल कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ एम्बिगुअस है, बहुत ज़्यादा क्लियर कट नहीं है। अगेन रेंज भी 10% का रेंज अब बहुत मायने रखता है, जहाँ पर 1% 1 मार्क्स में बच्चा पास और फेल हो जाता है, जहाँ 1 मार्क्स में बच्चा एग्जामिशन लाने से पीछे हट जाता है, जहाँ 1 मार्क्स में बच्चा रैंक लाने से पीछे हो जाता है।
तो 1 मार्क्स तो बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ तो रेंज ही 10% का दिया हुआ है। अगेन कहने का मतलब बस इतना ही है कि आपको हर एक चैप्टर करके जाना है, कोई भी चैप्टर छोड़कर नहीं जाना है। इसका आप अगर एक पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं तो आप ये पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पर हर एक चैप्टर का वेटेज दिया हुआ है, लिखा हुआ भी डेविएशन ऑफ 5% इज ओके। अगेन इसमें भी 5% का डेविएशन बोल रहा है। तो एनीवेज आई होप द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। तो ये वेटेज यहाँ पर आपको सारा दिया हुआ है और आपको पॉइंट क्लियर है। आई होप इस टॉपिक के ऊपर आप कोई क्वेरी नहीं आएगा एंड आप अपने लेवल पर चीज़ों को बेहतर करेंगे। मेरा अभी भी मानना है आपको बड़ा सपना देखना चाहिए। वो कहते हैं ना, सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं लेकिन डाउनलोड करने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। आज बहुत अच्छा स्कोप मिल रहा है, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फ्रेशर को लाखों लाखों का पैकेज मिल रहा है। इंटर क्लियर करने के बाद आर्टिकलशिप में 50,000 से 60,000 का स्टाइपेंड मिल रहा है इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। बच्चे इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज को, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज में रिक्रूट किए जा रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो आपको मोटिवेटेड रहना है और आपको आगे बढ़ना है। सो अब आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी, अपलोड तो जल्दी कर ही देंगे, कितनी जल्दी आप डाउनलोड करते हैं, कितनी जल्दी आप उसे पूरा करते हैं और अपने लाइफ को, अपने करियर को बेहतर बनाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। क्लास में हमारा टारगेट 100% मार्क्स का रहता है। अभी भी मैं कहूँगा 100% मार्क्स का टारगेट रहेगा। वेटेज की बात तो ठीक है, बट आपको तो 100% करना है। सो यह वीडियो उनके लिए नहीं है जो 100% टारगेट कर रहे हैं, और उनके लिए भी नहीं है जो एग्जामिनेशन की टारगेट कर रहे हैं, और उनके लिए भी नहीं है जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। बिकॉज आपको एक ही मकसद रखना है, मुझे 100% करना है। अब मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा, मैं एग्जामिनेशन लाऊंगा, मैं पास होऊंगा, मैं रैंक लेकर आऊँगा, सब दूसरों के हाथ में है। आपके हाथ में बस एक ही चीज़ है, मुझे 100% कवर करना है और एग्ज़ाम में अच्छा अपीयर कर हर एक क्वेश्चन जो भी क्लास में कराए गए हैं, मटेरियल में कवर्ड है, उसको अच्छे से करना है जैसे सर ने बताया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जाते जाते इतना ही कहूँगा कि वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। थैंक यू सो मच। आपकी और भी कोई क्वेरी है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं आपको अपना टेलीग्राम का यूज़र आईडी दे रहा हूँ। कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, तो आप @class_by_aj में आप टेलीग्राम कर दीजिएगा। टेलीग्राम यूज़र आईडी है ये। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए @class_by_aj में आप बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी किसी भी माध्यम से सॉल्व हो जाए। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप इसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।